जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। करवा चौथ के 4 दिन बाद अहोई अष्टमी का त्यौहार आता है। ये व्रत माताएं अपनी संतान की दीर्घायु एवं सुखी जीवन के लिए रखती हैं और निसंतान महिलाएं बच्चे की कामना से अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं और इस दिन माताएं माँ पार्वती जी के अहोई रूप की आराधना करती हैं और अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन निर्जला उपवास करती हैं और शाम के समय आकाश में तारे देखने और अर्घ्य देने के बाद अपने व्रत का पारण करती हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि अहोई अष्टमी का व्रत साल 2022 में कब रखा जाएगा और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि अहोई अष्टमी के दिन तारे निकलने का समय क्या है और इस दिन चंद्रोदय कितने बजे होगा। साथ ही आपको अहोई अष्टमी व्रत की पूजन सामग्री व संपूर्ण पूजा विधि भी बताऊंगी। साथ ही अहोई अष्टमी व्रत के सभी नियमों की जानकारी भी दूंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अहोई अष्टमी व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा का विधान है। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की दीर्घायु के लिए किया जाता है। मान्यता ये भी है कि इस दिन व्रत रखने से अहोई माता प्रसन्न होती हैं और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी प्रदान करती हैं। यह जिनकी संतान दीर्घायु न हो रही हो या फिर गर्भ में ही मृत्यु हो जा रही हो तो उन महिलाओं के लिए भी अहोई अष्टमी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। ये उपवास आयु कारक और सौभाग्य कारक होता है। चलिए जानते हैं कि साल 2022 में अहोई अष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा। तो दोस्तों, इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 17 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार को रखा जाएगा और अष्टमी तिथि की शुरुआत 17 अक्टूबर 2022 की सुबह 9:29 पर हो जाएगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 18 अक्टूबर 2022 की सुबह 11:57 पर होगी और अहोई अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:50 से लेकर शाम 7:05 तक रहेगा। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 15 मिनट की रहेगी और इस दिन तारों को देखने का समय शाम 6:13 पर रहेगा और इस दिन चंद्रोदय रात 11:24 पर होगा। आपको बता दें कि अहोई अष्टमी का व्रत रखने वाली महिला को अहोई अष्टमी व्रत के नियम जानना बेहद ही जरूरी होता है, तभी आपको इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत निर्जल रहकर किया जाता है, इसलिए जो महिला इस व्रत को निर्जला करती है उन्हें इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। साथ ही अहोई अष्टमी के व्रत में तांबे के लोटे से अर्घ्य नहीं दिया जाता, क्योंकि इस दिन तांबे के लोटे को अशुद्ध माना जाता है। यदि कोई महिला इस दिन तांबे के लोटे से अर्घ्य देती है तो उसके व्रत का फल नष्ट हो जाता है। दोस्तों, अहोई अष्टमी व्रत में तारों को अर्घ्य दिया जाता है। जिस प्रकार करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने से व्रत पूरा होता है, ठीक उसी प्रकार अहोई अष्टमी का व्रत तारों को अर्घ्य देने से पूर्ण होता है। और ध्यान रखें कि अहोई अष्टमी के व्रत में करवा नया नहीं लिया जाता है, क्योंकि इस व्रत के अनुसार करवा चौथ के करवे का ही प्रयोग करने का विधान है। इसके अलावा व्रती महिला ध्यान रखें कि आप अहोई अष्टमी के दिन चाकू, कैंची या कोई भी धारदार नुकीली चीज का इस्तेमाल ना करें और सुई धागे का इस्तेमाल भी ना करें। इसके अलावा इस दिन सिलाई, बुनाई, कटाई कुछ भी ना करें। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत बच्चों के लिए किया जाता है, इसलिए इस दिन ना तो अपने बच्चों को और ना ही दूसरे के बच्चों को मारें और ना ही उन्हें अपशब्द कहें। इसके अलावा अहोई अष्टमी के दिन घर में तामसिक भोजन ना बनाएं और ना ही घर का कोई भी सदस्य तामसिक भोजन ग्रहण करे।
दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन माताओं को भूलकर भी मिट्टी नहीं खोदनी चाहिए। इस दिन मिट्टी में खुरपी आदि न लगाएं, इससे भी दोष लगता है। और एक बात बता दूं कि अहोई अष्टमी का व्रत रखने वाली महिला को इस दिन के समय सोना भी नहीं चाहिए। ऐसा करने से आपके व्रत का फल नष्ट हो जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि अहोई अष्टमी की पूजन सामग्री क्या है। तो आपको बता दें कि अहोई अष्टमी व्रत में सबसे ज़रूरी चीज़ है अहोई माता की मूर्ति या चित्र। आप मार्केट से अहोई अष्टमी का कैलेंडर ला सकते हैं। इसके अलावा चांदी की स्याऊ माला, दीपक, करवा, कलश, रोली, कुमकुम, अक्षत, इत्र, कलावा, श्रीफल, माता को चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान, बायना, 14 पूड़ी, 8 पुए का भोग लगाने के लिए खीर, हलवा, दूध और भात और 1 कटोरी में चावल या गेहूँ। इसके अलावा मूली, सिंघाड़ा और कोई भी मौसमी फल। साथ ही आपको वस्त्र और दक्षिणा की भी ज़रूरत होगी। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखने वाली महिला को प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में आकर भगवान शिव और माता पार्वती जी के सामने व्रत का संकल्प लेना है। दोस्तों, अहोई अष्टमी की पूजा की तैयारी सूर्यास्त से पहले संपन्न कर लेनी चाहिए। आप सर्वप्रथम दीवार पर गेरू और चावल से अहोई माता और स्याऊ व उनके 7 पुत्रों का चित्र बनाएं। या आप चाहें तो मार्केट से अहोई माता का कैलेंडर लाकर उसे दीवार पर चिपकाकर आप उसकी भी पूजा कर सकती हैं। इसके बाद आप पूजा स्थल पर चौक पूरें और फिर अहोई माता के चित्र के बाईं तरफ एक पानी से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश पर आप स्वास्तिक का चिन्ह बना लें और कलश के मुख में मौली बांध लें। इसके बाद ढक्कन से ढक दें और उस ढक्कन के ऊपर सिंघाड़े आदि रखें। इसके बाद आप अहोई माता की विधिवत पूजा अर्चना करें। उन्हें रोली, कुमकुम, अक्षत आदि अर्पित करें, फूल माला चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं और भोग में माता को पूरी, पुए, खीर और हलवे आदि का भोग लगाएं। इसके बाद आप अपने हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनें व पढ़ें। तत्पश्चात आप अहोई माता की आरती करें और रात में जब तारे निकल आएं तो तारों को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल सकती हैं। इसके बाद रात के समय तारों को अर्घ्य देकर ये व्रत पूरा हो जाता है। पूजा के पश्चात सास को बायना देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लें और इसके बाद प्रसाद खाकर अपना व्रत खोलें। दोस्तों, इसके अलावा पूजा में कहीं कहीं चांदी की 9 मोतियां लेकर उन्हें लाल धागे में पिरोकर माला बनाकर माँ अहोई को अर्पित की जाती हैं और पूजा के बाद इस माला को महिलाएं अपने गले में धारण करती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।